बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शुक शावको दंतः इस पाठ को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है तोते का बच्चा बोला। सबसे पहले हम इस पाठ की भूमिका देखेंगे। इस पाठ का संकलन कवि कुलभूषण महाकवि बाण भट्ट की प्रख्यात रचना कादंबरी के कथामुख का अंश है। महाराजा शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या सोने के पिंजरे में बंद तोते को उपहार स्वरूप लाती है। आराम के समय वह तोता राजा को अपनी आप बीती सुनाता है कि किस तरह वह घने विंध्याटवी में पंपा सरोवर के किनारे बूढ़े जीर्ण शीर्ण सेमल पेड़ के कोटर से बूढ़े शबर द्वारा फेंक देने पर चिलचिलाती दोपहरी में जाबाली मुनि के पुत्र हारित से आश्रम में लाया गया। पूरी कहानी जिज्ञासापूर्ण एवं मनोरंजक है। तो आपने भूमिका के माध्यम से जाना कि एक तोता अपनी आप बीती राजा को सुनाता है। अस्ति मध्य देश अलंकार भूता मेखला इव भुवः विंध्याटवी नाम। मध्य देश अलंकार भूतः मध्य देश की अलंकार अर्थात सौंदर्य के रूप में भुवः पृथ्वी की मेखला इव करघनी के समान विंध्याटवी नाम अस्ति। विंध्याटवी नामक जंगल था, जंगल है। तस्याम च पंपा अभिधानम पद्मसरा, और उसमें पंपा नाम का कमल सरोवर है। तस्य पश्चिमी तीरे, उसके पश्चिम किनारे पर महाजीर्णः शाल्मी वृक्षः, बहुत पुराना सेमल का पेड़ है। तस्य एव एकस्मिन् कोटरे निवसतः, उसी की एक खो में रहते हुए कथम अपि किसी प्रकार से रहते हुए पितु अहम ए, पिता का एकमात्र मैं ही सूनु अभवम, पुत्र हुआ। मम एव जायमानस्य प्रसव वेदनया जननी में लोकांतरम अगमत। मम एव जायमानस्य, मेरे जन्म के समय प्रसव वेदना से मैं जननी मेरी माता लोकांतरम अगमत, मृत्यु को प्राप्त हुई। ताता तो सुस्नेहात, और पिता तो पुत्र के स्नेह के कारण अंतः निगृह्य शोकम, अपने शोक को दुख को अंतः निगृह्य अंदर छिपाकर अर्थात भुलाकर मत संवर्धन पर एव अभवत, मेरे पालन पोषण में लग गए। पर नीड पतिताभ्य, दूसरों घोलनों से गिरे हुए शाली वल्लभ्य, धान की अर्थात चावल के दाने शुक कुलावद, तोते के समूह द्वारा दलितानी कुतरे हुए फल शकलानी, फलों के टुकड़े समाहृत्य लाकर मह्यम अदात, मुझे देते थे। मद उभुक्त शेषम,
और मेरे खाने से बचे हुए को ही अकरोत अशनम खाते थे। एकदा तु प्रत्युषी, एक बार सुबह सहसा एव अचानक ही तस्मिन वने, उस जंगल में मृगया कोलाहल ध्वनि, शिकार से उत्पन्न शोर उद्चरत सुनाई दिया। आकर्ण्य च तम अहम, और मैं उसको सुनकर उपजात वेप्तु निर्वेप्तु अभर्तयः भयविह्वलः पितु पक्षपुटान्तरम् अविशम। आकर्ण्य च तम, और उसको सुनकर, अभर्तयः डर के कारण, वेप्तु उपजात कांपता हुआ मैं, पितु पक्षपुटान्तरम पिता के पंखों में, अविशम छिप गया। अचिराच्च, और जल्दी ही, प्रशांते शांत, तस्मिन क्षोभित कानने, उस शांत जंगल में, उस शांत जंगल को मृगया कलकले, शिकार से शोर के कारण, पितु उत्संगात, पिता की गोद से, ईषद इव निष्क्रम्य, थोड़ा सा निकलकर, कोठरस्थ एव, खो में ही, शिरोधराम प्रसार्य, सिर और चोंच को फैलाकर, किम इदम इति, यह क्या है, इति दिदृक्षु, यह देखने की इच्छा से, अभिमुखम आपत, सामने आते हुए, शबर सैन्यम अद्राक्षम, शबरों की सेना को देखा। मध्ये च तस्मिन, और इसी बीच, तस्य प्रथमे वयसि, उसकी उम्र के समान, वर्तमानम शबर सेनापतिम अपश्यत, शबर सेनापति को देखा। अजात पक्ष, शबर सेनापति को देखा। आसी च मे मनसी, और मेरे मन में था, अहो मोह प्रायम एतेषां जीवितम, ओह एतेषां जीवितम, इन भीलों का जीवन, मोह प्रायम, प्रायः मोहग्रस्त होता है। आहारा मधुमांसादि, और भोजन शराब मांस आदि। श्रमः मृगया, परिश्रम शिकार करने से। शास्त्रम शिवारुतम, और गिदड़ियों का रोना ही शास्त्र है। प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, और बुद्धि पक्षी संबंधी ज्ञान है। यस्मिन एव कानने निवसन्ति, और जिस जंगल में रहते हैं, तदेव उत्खात मूलम अशेषतः कुर्वन्ति, उसी को उखाड़ देते हैं, अर्थात उसी को नष्ट कर देते हैं। इति चिंत्यति मयि, मेरे ऐसा सोचने पर, शबर सेनापति, भीलों का सरदार, स आगत्य, वह आकर, तस्य एव तरो अधा, उसी पेड़ के नीचे,
छायायाम छाया में परिजन उपनीत पल्लवास ने संबंधियों के द्वारा लाए हुए पल्लवास ने नए पत्तों के आसन पर सम उपाविशत बैठ गया। आपीत सलीला जल पिया और भुक्त मृणालिका कमल डंडियों का भोजन किया और अपगत श्रमः थकावट दूर होने पर उत्थाय उठकर सकलेन सैन्येन पूरी सेना के सहसात अभिमतम दिशम अयासीत इच्छित दिशा में चला गया। एक तमस्तु एक और तो जरत शबरहा तस्मिन एव तरुतले एक बूढ़ा भील तस्मिन एव उसी तरुतले वृक्ष के नीचे मुहूर्तम इव व्यलंबत क्षण भर के लिए रुका। अंतरिते च सेनापतौ और सेनापति के चले जाने पर वह सुचिरम जल्दी ही आरुरुक्षु तम वनस्पतिम उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से आमूलात अपश्यत नीचे से ऊपर तक देखा। उत्क्रांतम इव तस्मिन् क्षणे तत् अवलोकान भीतान शुक्कुलानाम अशुभि तदा तत् आलोकान उसको देखकर अशुभि प्राण डर के कारण अत्यधिक उत्क्रांतिम इव मानो निकल गए। किम इव ही दुष्कर्म अकरुणानाम निर्दयी लोगों के लिए क्या कठिन है। यतः क्योंकि स तम यत्नेन एव वह बिना किसी विशेष प्रयत्न के पादम आरुह्य पेड़ पर चढ़ गया। फलानि इव तस्य वनस्पते और फलों के समान उस पेड़ के कोटरेभ्य खो से शुकशावकान अग्रहित तोते के बच्चों को पकड़ा। अपगतासून च कृत्वा और मारकर क्षितौ अपातयत् पृथ्वी पर गिरा दिया।